गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का हमारा चैप्टर चल रहा था द लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज के नाम से, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने इस लेसन के भीतर पढ़ा था। इसी चैप्टर को आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक समिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पंचायत समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे प्रखंड कहते हैं, कुछ स्थानों पर इसे खंड के नाम से जाना जाता है। तो इस लेसन के भीतर हम यही पढ़ेंगे कि पंचायत समिति के क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से ये निर्णय लेती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और किस प्रकार से इसके इनकम सोर्स होते हैं, कौन कौन सी जगह से इसको इनकम होती है, ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो के भीतर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। The members of the block committee elect a block chairman of the block प्रमुख and vice। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि members of the block committee यानी कि ब्लॉक समिति के या पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर के एक ब्लॉक चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक प्रमुख यानी कि ब्लॉक प्रमुख के, यानी कि जो ब्लॉक का प्रमुख रहता है उसके ब्लॉक चेयरमैन, ब्लॉक अध्यक्ष के का चुनाव करते हैं एंड वाइस, और साथ में ही जो उपाध्यक्ष रहता है उसका भी चुनाव करते हैं। यानी कि जो ब्लॉक समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो सभी मिलकर के ब्लॉक प्रमुख के ब्लॉक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करते हैं, उसको चयन करने का कार्य करते हैं। आगे कहता है लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति, और इस चेयरमैन और उप चेयरमैन का काम है, यानी कि जो ये चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है इसका काम रहता है ब्लॉक समिति के कार्यों की देखभाल करना या ब्लॉक समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के ऊपर ध्यान रखना। एंड इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अब ब्लॉक चेयर यानी कि ब्लॉक समिति के सदस्यों के द्वारा जिस ब्लॉक चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाता है, यदि मान लीजिए किसी वजह से चुने गए व्यक्ति का कार्य संतुष्टिदायक नहीं है, संतोषजनक नहीं है, या उसके काम से जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें नहीं लग रहा है ये चीज़ के भाई ये जो जिस व्यक्ति को हमने चुना ये काम ढंग से कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में they have right to remove him by passing no confidence against him। तो ऐसी स्थिति में उस चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यही रहता है कि कोई व्यक्ति है जिसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है तो वह अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अपने कार्य का उत्तरदायित्व वो ढंग से नहीं निभा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि जो ब्लॉक चेयरमैन है या जो ब्लॉक वाइस चेयरमैन है उसे हटाने का कार्य भी जो ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं वो करते हैं और उसका चुनाव का कार्य भी ब्लॉक समिति के सदस्य करते हैं। आगे कहा जाता है इन हिज एब्सेंस, अब यदि मान लीजिए ब्लॉक का जो चेयरमैन है वह अनुपस्थित है तो द वाइस चेयरमैन लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति, तो जो वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है, चेयरमैन का तो था अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन का था उपाध्यक्ष, तो जो उपाध्यक्ष है वह क्या करता है कि ब्लॉक समिति के कार्यों को देखता है या ब्लॉक समिति के कार्यों को करता है। यानी कि यदि मेन जो चेयरमैन है वह अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वाइस चेयरमैन कार्य करेगा। अब भारत के संविधान में वर्णित जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आप लोगों को ध्यान रखना है उनमें से अधिकतर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष से अधिक नहीं है किसी का भी कार्यकाल। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि द टर्म ऑफ ए ब्लॉक समिति इज 5 ईयर्स। ब्लॉक समिति का जो कार्यकाल है वह भी ग्राम सभा के समान ही 5 वर्ष का है। डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शन, अब यहाँ कहा गया है कि निर्णय किस प्रकार से करती है ब्लॉक समिति और साथ में फंक्शंस क्या कार्य रहते हैं ब्लॉक समिति के, ये सभी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ ए ब्लॉक समिति इज टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेरियस प्रोग्राम्स टू डेवलप द ब्लॉक। अब जो प्रमुख कार्य है ब्लॉक समिति के उसका पहला कार्य जो रहता है, सबसे प्रमुख काम जो रहता है वो ये है
कि ब्लॉक समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है अपने ब्लॉक को या अपने खंड को, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार से अनुदान राशि प्राप्त करना। यानी कि सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा मदद दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है, उसे प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है ब्लॉक समिति का। क्योंकि अपने यदि खंड का, अपने क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से जो सहायता प्राप्त होती है, अनुदान प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ब्लॉक समिति करती है। आगे कहा जाता है द ब्लॉक समिति आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स टू विलेज पंचायत ऑफ देयर एरिया। अब कहता है कि जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्रों को, यानी कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, ग्राम पंचायत क्षेत्रों को, या कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों के इलाके को विकसित करने के लिए वे जो ब्लॉक समिति है वो विशेषज्ञों को भी उपलब्ध करवाती है। यानी कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके क्षेत्र को, पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए कि किस क्षेत्र के अंदर कैसे विकास होगा, कौन सी नए काम करे जाएं, कौन से नए प्रोग्राम चलाए जाएं, कौन से नए कार्यों को करने से ग्राम पंचायत का क्षेत्र विकसित होगा, इन सभी बातों को बताने के लिए ब्लॉक समिति जो रहती है वो विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ लोगों की नियुक्ति करती है, विशेषज्ञ लोगों का चयन करती है, विशेषज्ञ लोगों को उपलब्ध करवाती है। तो यह भी ब्लॉक समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। आगे देखें क्या कहा जाता है, हु गिव एडवाइस टू पंचायत कमिटीज फॉर एक्सपर्ट्स। उसके बाद में अब ये जो लोग हैं, यानी कि ब्लॉक समिति जो है वो विभिन्न, यानी ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स की सुविधाओं को उपलब्ध करवाती है। और साथ में जो ये एक्सपर्ट रहते हैं ये क्या करते हैं कि पंचायत समितियों को अनेकों प्रकार की सलाह प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। एंड इंजीनियर, अब कौन कौन से जो एक्सपर्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाते हैं, जैसे इंजीनियर, एक अभियंता, इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं अभियंता, के एक इंजीनियर उपलब्ध करवाते हैं। मान लीजिए कहीं ग्राम पंचायत एरिया में कोई छोटा मोटा बांध बनवाना है या कोई नहर बनवानी है तो उसको विकसित करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होगी, या कोई छोटा मोटा भवन बनाना है तो उसके लिए इंजीनियर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके के कार्यों को करने के लिए एक इंजीनियर की नियुक्ति की जाती है। आगे जैसे एन एजुकेशनल एक्सपर्ट, एक शैक्षिक विशेषज्ञ की भी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। यानी कि शिक्षा से रिलेटेड के ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में बच्चों के अंदर शिक्षा के विकास को लेकर के कौन से कार्य किए जाएं, कौन सी योजनाएं चलाई जाएं, कौन से नए नए कार्य कर सकते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर शिक्षा का स्तर सुधरे, इन सभी कार्यों को करने के लिए एक शैक्षिक जो एक्सपर्ट रहता है, विशेषज्ञ रहता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। आगे ए वेटरनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सा से जुड़ा हुआ एक विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है कि गांव के अंदर, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर जो पालतू पशु पल रहे हैं या पालतू पशुओं का पशुपालन किया जा रहा है, उन सभी के भीतर किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है, कोई रोगग्रस्त बीमार जानवर हो जाता है तो उनकी भी चिकित्सा से जुड़ने के लिए, उनको भी बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक पशु चिकित्सा से जुड़े हुए एक्सपर्ट व्यक्ति की भी नियुक्ति की जाती है। एंड मैनी अदर एक्सपर्ट टू गिव एडवाइस ऑन वेरियस वर्क्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और साथ में ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति का कार्य ब्लॉक समिति करती है। These experts frequently visit the villages। अब ये जो नियुक्ति, यानी कि जिन विशेषज्ञों की नियुक्ति पंचायत समिति करती है, जिन विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है ब्लॉक समिति, जिन एक्सपर्ट्स को डिसाइड करती है, नियुक्त करती है, वे क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली विजिट द विलेजेस, कि ये अक्सर गांव घूम करके दौरा करते हैं, प्रत्येक गांव में जा करके गांव की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे एंड टेल द पीपल, और साथ में ही लोगों को ये एक्सपर्ट लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि हाउ टू गेट मोर प्रोडक्शन बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड सीड्स एंड मैन्योर्स, किस प्रकार से उन्नत बीजों और उन्नत खाद को काम में लेकर के अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए।
तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स आ जा करके प्रत्येक गांव में जो ग्रामवासियों को ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप बेहतर किस्म के बीजों को उगा करके और बेहतर किस्म की जो खाद होती है उसको काम में लेकर के या जैविक खाद को काम में लेकर के आप किस प्रकार से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो सभी विशेषज्ञ जो हैं गांव-गांव घूम करके ग्रामवासियों को ये सलाह प्रदान करते हैं। आगे कहा जाता है, तो आगे कही जा रही है कि हाउ टू इम्प्रूव द ब्रीड देयर कैटल। साथ में ही वे ग्रामवासियों को ये सलाह भी प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से जो उनके पालतू पशु हैं उनकी नस्लों को बेहतर बनाया जाए, ऐसे मवेशियों को तैयार किया जाए जो अधिक दूध देने वाले हो, अधिक प्रकार के उत्पादों को उत्पादित करने वाले हों, तो जिससे कि एक गांव के भीतर भी रहने वाले व्यक्ति का जो पशुपालन कार्य से जुड़ा हुआ है या कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है उसका सामाजिक स्तर जो है बेहतर बन सके, उसके आर्थिक स्थिति में भी उसके सुधार आ सके। एंड हाउ टू लर्न साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द कल्टीवेशन, और साथ में उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो वैज्ञानिक तौर तरीकों को सीखें कृषि करने के लिए। कल्टीवेशन का अर्थ होता है कृषि, किसी कार्य को करने के लिए किस प्रकार से नए वैज्ञानिक तरीकों को वे शुरू करें। एंड ग्रो टू मेक यूज द डिफरेंट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और किस प्रकार से वो परिवार कल्याण कार्यक्रमों के भीतर या परिवार कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करें। अब गाँव के अंदर क्या है, गाँववासी जो रहते ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पुराने समय के जो कृषक हैं उनको ये पता नहीं होता कि किस प्रकार से खेती को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीकों को काम में लेकर के अधिक से अधिक प्रोटेक्शन किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों के भीतर पानी की कमी होती है तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि कम पानी के अंदर अधिक से अधिक पैदावार कैसे उपज की जाए। तो इसलिए नए जो वैज्ञानिक तरीके हैं जैसे ड्रिपिंग सिस्टम है, फव्वारा सिस्टम है, इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार के वैज्ञानिक गतिविधियों को, वैज्ञानिक तौर तरीकों को सिखाने का काम या इनको काम में लेने के लिए जो तरीका है उनके बारे में भी जानकारी ये एक्सपर्ट्स लोग प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं इनकम की, कि ब्लॉक समिति की इनकम कहाँ से आती है। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम के सोर्स जो होते हैं ब्लॉक समिति के पास वो क्या रहते हैं, टू मेन सोर्सेज, दो ही स्रोत रहते हैं। पहले तो टैक्स के ग्राम पंचायत यानी कि जो पंचायत समिति जो है पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर आने वाले इलाके के ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्सों को लगा करके क्या करती है, टैक्स वसूल करती है और उससे अपनी इनकम करती है। और साथ में गवर्नमेंट असिस्टेंट और जो सरकार के द्वारा समय समय पर प्रदान किया जाने वाला अनुदान है उसके माध्यम से अपनी इनकम करती है और उस सारे पैसे को इकट्ठा करके वे ब्लॉक समिति के विकास के लिए लगा देते हैं। The block committee levy taxes on lands and houses and cattle fairs and raise hands from the village for providing them expert services। अब देखिए क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि ब्लॉक समिति क्या करती है, लेवी, लेवी का अर्थ होता है लगाना या उगाना, उगाना नहीं उगाहना, उगाना का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ कहा गया है कि जो ब्लॉक समिति है वह जमीन पर, घरों पर, मवेशियों पर और समय समय पर जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में या ब्लॉक समिति क्षेत्र के ऊपर जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनसे टैक्स वसूल करती है और टैक्स वसूल करके रेज हैंड्स फ्रॉम द विलेज फॉर प्रोवाइडिंग देम एक्सपर्ट सर्विसेज, और साथ में उस पैसे को लेकर के बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को वो पैसा प्रदान करती है ताकि पंचायत समिति के भीतर रहने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। द गवर्नमेंट असिस्टेंस कम इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह ग्रांट्स इन एड का मतलब होता है अनुदान के रूप में स्टेट गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी, ब्लॉक समिति को पैसा कहाँ से मिलेगा, केंद्र सरकार है एक बजट पारित करती है, बजट के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए पैसा जारी करती है। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आने के बाद में जरूरत के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर ब्लॉक समिति को समय समय पर फंड जारी करती है, जिस फंड को काम में लेकर के जो ब्लॉक समिति है वो अपने क्षेत्र का विकास करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक समिति के भीतर निर्णय कैसे लिए जाते हैं
फंक्शन कैसे होते हैं, इनकम किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से जो अध्यक्ष है यानी कि पंचायत समिति का अध्यक्ष उसका चुनाव किया जाता है, किस प्रकार से उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया जाता है, यानी सॉरी नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव के द्वारा उसे हटाया जाता है विश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो ये सभी बातें इसमें हमने बताई। तो इस ब्लॉक समिति का जो ये वीडियो है यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो के भीतर हम और अगला जो स्तर आने वाला है स्थानीय स्वशासन का जिला परिषद उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।